करवा चौथ मन्नतों और मनुहारों का प्रतीकात्मक पर्व है। मन्नतों मनुहारों का त्योहार करवा चौथ केवल एक परंपरा का निर्वाह बर नहीं है दोस्तों, ये प्रतीक है उस पावन और समर्पित सोच का जो एक स्त्री अपने परिवार के लिए अपने मन और जीवन में रखती है। तभी तो पूरी निष्ठा के साथ न केवल जीवन साथी के आयु की बल्कि परिवार की सुख समृद्धि की भी कामना करती है। उसकी प्रार्थना यही भाव के लिए होती है कि दाम्पत्य जीवन हर हाल में खुशियों से सरोवर रहे। हिंदू धर्म में करवा चौथ व्रत का विशिष्ट स्थान है। ये उन कठिन व्रतों में से एक है जिसे विवाहित महिला सारा दिन निर्जला रहकर पूरा करती है। इसमें पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ पूजन की कुछ विशिष्ट प्रतीकात्मक सामग्रियों का विशेष महत्व होता है। आज मैं आपको प्रतीकात्मक चीज़ों का असल मायने बताती हूँ। गणेश जी का प्रतीक है करवा। करवा का अर्थ है मिट्टी का ये बर्तन जिसे अग्र पूज्य गणेश जी का स्वरूप माना गया है। भगवान गणेश जल तत्व के कारक है और करवा स्वरूप में लगी हुई टोटी गणेश जी की सूंड का प्रतीक मानी गई है। इस दिन मिट्टी के करवे में जल भरकर पूजा में रखना मंगलकारी माना गया है। एक और ऐसा कहा जाता है कि करवा उस नटी का प्रतीक भी है जिसने मगरमच्छ में ने माँ करवाई के पति को पकड़ लिया था। वही करवा माता की तस्वीर की पूजा की जाती है। तस्वीर में माता की छवि अंकित होती है। दूसरा प्रतीक जो है वो शक्ति की दर्शाता है, वो है सीख। करवा चौथ की पूजा में जो सीख का उपयोग होता है ये बहुत ही जरूरी होता है। ये सीख माँ करवा की शक्ति का प्रतीक है। कथा के अनुसार माँ करवा के पति का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, तब उन्होंने कच्चे धागे से मगर को बांध दिया और यमराज के पास पहुंच गई। तब यमराज ने 7 सीख लेकर उन्हें झाड़ना शुरू किया। ऐसे यमराज ने करवा माता के पति के प्राणों की रक्षा करके उन्हें दीर्घायु प्रदान करी। तीसरा प्रतीक जो करवा चौथ का है वो है दीपक। शास्त्रों के अनुसार अग्नि पृथ्वी पर सूर्य का बदला हुआ रूप है। ऐसा कहा जाता है कि अग्नि देव को साक्षी मानकर उसकी मौजूदगी में की गई पूजा अवश्य सफल होती है। प्रकाश ज्ञान का प्रतीक भी है। ज्ञान प्राप्त होने से अज्ञान रूपी मनोविकार दूर होते हैं। दीपक जलाने से नकारात्मकता दूर होती है एवं पूजा में ध्यान केंद्रित होता है जिससे हमारे एकाग्रता बढ़ती है। छलनी। इसके अलावा कुछ महिलाएं छलनी में दीपक रखकर चांद को देखती हैं और फिर पति का चेहरा देखती हैं। इसकी वजह करवा चौथ में सुनाई जाने वाली वीरवती की कथा से जुड़ी हुई है। बहन वीरवती को भूख देख उसके भाइयों ने चांद निकलने से पहले एक पेड़ की आड़ में छलनी में दीप रखकर चांद बनाया और बहन का व्रत खुलवाया। बाद का जो मंगल प्रतीक है वो है कलश है ऐश्वर्य का। करवा चौथ की पूजा में मिट्टी या तांबे के कलश से चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। पुराणों में कलश को सुख समृद्धि ऐश्वर्य और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। ऐसा कहा गया है कि कलश में सभी ग्रह नक्षत्रों का वास होता है। इनके अलावा ब्रह्मा विष्णु रुद्र सभी नदियाँ सागरों सरोवरों एवं 30 कोटि देवी देवता कलश में विराजते हैं। शुभ है महावर। अब मैं आपको बताऊंगी कि करवा चौथ की परंपरा में महावर यानी कि आलता लगाने का खास महत्व है। आज महावर के खूबसूरत नए डिज़ाइन उपलब्ध हैं। आप भी इन्हें आजमाकर अपने रूप को नया सवार दे सकती हैं। इसको बंगाली में आलता भी कहते हैं। और ये जो आलता होता है ये महावर अमूमन जो होता है दुल्हनों को लगाया जाता है, खास तौर पर बंगाली दुल्हनों को। इस डिज़ाइन में उंगलियों के साथ ही पैर पर भी लंबी लकीरें खींची जाती, साथ में नई डिज़ाइनों के बिछुए हो तो कहना ही क्या है। करवा चौथ जो होता है आजकल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन हमेशा से इसका एक पारंपरिक पहलू भी रहा है जिसकी रस्में मनमोहित है। करवा चौथ के दिन पहले वाली रात को सूत फेनी खाई जाती है। सुबह उठकर स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर पैरों में महावर लगाकर और सुहाग की सारी चीज़ें नई पहनी जाती हैं। फिर 7 तरह के पकवान बनाए जाते हैं जिन्हें करवे में भरा जाता है, जैसे चावल के लड्डू, बेसन की पकौड़ियाँ, फिरनी, बड़े, पताशे, चिवड़ा, मिठाई। इन सबको करवे के अंदर 7-7 बार थोड़ा थोड़ा डालना जाता है। फिर उस टोटी वाले करवे में सफ़ेद रंग की सीख लगाते हैं। रात को पूजा करने के बाद चांद को अर्घ देते हैं तथा हाथ में सिक्का, फूल, बाल की लट और सीख लेकर 7 बार जल चढ़ाते हुए एक एक सीख छोड़नी होती है। फिर देवरानी जेठानी आपस में करवा बदलती हैं। इसके बाद पति और बड़ों का आशीर्वाद लेकर जल और भोजन ग्रहण किया जाता है। करवा चौथ के दिन चंद्र उदय का समय मैं आपको बताती हूँ। शुभ मुहूर्त रात्रि
8:09 पर चंद्रोदय हो जाएगा और उस समय ही दोस्तों आप चांद को देखकर पूजा कीजिएगा। करवा चौथ का व्रत रखने के समय खान पान को लेकर हमें बहुत ही अलर्ट होना चाहिए दोस्तों, ताकि दिन भर ऊर्जा बनी रहे और प्यास भी ना लगे। इसके लिए मैं आपको कुछ सुझाव दूंगी जिसका ख्याल रखकर आप अपने व्रत के समय आने वाली मुसीबतों से बच सकते हैं और तरोताज़ा फील कर सकते हैं। तो व्रत रखने के पूर्व रात्रि में, मतलब जैसे कि करवा चौथ का कल व्रत है, तो आज रात को 8 बजे तक आप भोजन कर लीजिए। भोजन में अधिक मात्रा में तेल और मिर्च मसाले ना खाएं। इसके विपरीत आप क्या कर सकते हैं, सलाद लें, फल लें, प्रोटीन और इसका पनीर से भरपूर खाद्य पदार्थ जरूर शामिल करें। कई महिलाएं क्या करती हैं कि करवा चौथ का व्रत जब उनका पूरा संपूर्ण हो जाती है पूजा, तो वो बोलती हैं कि मुझे सिर में दर्द हो रहा है, मुझे चाय दे दो या कॉफ़ी दे दो। दोस्तों, इसका सेवन करना बहुत ही अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इससे एसिडिटी हो सकती है। हम दिन भर खाली पेट रहते हैं, इवन हमने पानी नहीं पिया होता है, और ऐसे में अगर हम चाय और कॉफ़ी लेते हैं तो इससे एसिडिटी पेट में क्रिएट होती है और फिर वो हमारे सिर दर्द को और बढ़ाती है और वोमिटिंग सेंसेशन को लेके आती है। व्रत खोलने के लिए आप नींबू पानी, फलाहार या फिर घर का बना हुआ भोजन करिए। शरीर में अगर आपको थकावट लग रही हो तो इसको ताजगी लाने के लिए आप बिल्कुल भी दोस्तों कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए। आप क्या करिए, नींबू पानी सबसे अच्छा थकान मिटाने का विकल्प है। इसमें आप थोड़ा सा अदरक का रस डालिए और थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लीजिए और इसको बोतल में भर के रख लीजिए। बीच बीच में अगर आप पानी पीते हो करवा चौथ में, तो आप इसे ले सकते हैं। ऑरेंज या अन्य फ्रूट्स का जूस भी ले सकते हैं, इससे आपको एनर्जी मिलती रहेगी। जो महिलाएं सुबह के समय सर्गी खाती हैं वे इसमें ओट्स ले सकती हैं, क्योंकि ओट्स जो होते हैं प्रचुर मात्रा में उसमें फाइबर होता है। इसमें आप ड्राई फ्रूट्स भी शामिल कर सकते हैं। इसमें जैसे बादाम है, किशमिश है, अखरोट है, और इसमें भी भरपूर फाइबर रहता है। मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स खाने से शरीर आपका एनर्जेटिक रहेगा। इसके बाद एक रात पहले यानी कि आज के दिन भोजन में पनीर या पनीर से बने खाद्य पदार्थों का सेवन जरूर कीजिए। छेना पनीर का इस्तेमाल कर सकती हैं, यह हल्का होता है। खीरा भी खा सकती हैं ताकि पानी की कमी ना हो। टमाटर खा सकती हैं इसमें सैलेड में। अगर बहुत ज़्यादा खाने का मन नहीं है तो हल्की खिचड़ी, दलिया, खीरा, दही या नींबू पानी का भी साथ में सेवन कर सकती हैं। व्रत के बाद एक बात मैं आपको बताऊं कि अधिक पानी एकदम से मत पीजिए। ऐसा करने से घबराहट, बेचैनी या उल्टी हो सकती है, इसलिए पानी घूट घूट करके थोड़ा थोड़ा ही पीजिए। जब आपका फास्ट पूरा ख़त्म हो जाए तो इसमें आप प्लीज़ पूरी और जो हैवी चीज़ें होती, तली खाद्य पदार्थ ना लीजिए, क्योंकि पूरा दिन व्रत करने के कारण खाली पेट रही हैं। इसमें अधिक तला भुना आप खाएंगे तो जैसे मैंने बताया आपको खट्टी डकारें आएंगे, एसिडिटी क्रिएट होगी, तो ये एक आपके लिए समस्या बन सकता है। बहुत ज़्यादा मीठी या तले भुने खाद्य पदार्थों का सेवन से बचें, इसमें एसिडिटी की समस्या एसिडिस होती है। और आप फलों का रस ले सकते हैं, ठंडा दूध ले सकते हैं, कुनकुना दूध ले सकते हैं, दूध में हल्दी डाल के ले सकते हैं हल्की सी दोस्तों। इसमें आप चाहे तो केसर के दाने डाल के दूध को उबाल लीजिए और फिर वो थोड़ी सी शक्कर मिला के या शहद मिला के आप ले सकते हैं। इससे आपको एनर्जी हो जाएगी। और अब जब आप सर्गी खाने के बाद आप नारियल पानी अवश्य पीजिए। नारियल पानी पीने से शरीर में इलेक्ट्रिकल्स जो होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स संतुलित बनाए रखते हैं। साथ ही ये शरीर में सोडियम, पोटेशियम की कमी नहीं होने देते हैं। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या चीज़ें इस दिन नहीं करनी है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि करवा चौथ के दिन आपको काले, नीले, सफ़ेद कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने हैं, और आप सुनहरे पहन सकती हैं, गुलाबी पहन सकती, हरा पहन सकती, लाल पहन सकती हैं। और इस रंग से जुड़ी कोई भी जो काले नीले रंग है सामग्री का भी, श्रृंगार सामग्री का भी चीज़ें न खरीदें। सफ़ेद रंग के वस्त्र या चूड़ी भी पूजा में शामिल ना करें। व्रत को इस दिन जो व्रत करती हैं उन लेडीज़ को चाकू, कैंची, सुई का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। और दिन में सोना भी वर्जित है। हाँ, अगर आपकी तबीयत ख़राब है और आप नहीं बहुत ज़्यादा नहीं रह पाती हैं तो आप थोड़ा आराम कर सकती हैं।
दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि करवा चौथ का जो व्रत होता है वो सूर्योदय के साथ शुरू होता है, तो इसमें दिन में नहीं सोया जाता है। जब कभी भी आप पूजा करें शाम के समय, तो भूरे और काले रंग के साड़ी या वस्त्र नहीं पहने, क्योंकि लाल रंग का कपड़ा ही शुभ माना जाता है, क्योंकि लाल रंग जो होता है वो प्यार का प्रतीक माना गया है। इस दिन घर के किसी भी सदस्य सोते हुए सदस्यों को उठाना नहीं चाहिए। करवा चौथ के दिन किसी सोते हुए व्यक्ति को नींद से उठाना अशुभ माना जाता है, और सास की दी गई सरगी करवा चौथ पे शुभ मानी जाती है। जब आपका फास्ट शुरू हो तो उस समय सास ने जो बहू के लिए मिठाई, कपड़े और श्रृंगार का सामान दिया है या सरगी, कि उसका भोजन करें और भगवान की पूजा करके निर्जला व्रत का संकल्प करें। करवा चौथ के दिन महिलाओं को पति से झगड़ा नहीं करना चाहिए। झगड़ा करने से आपको व्रत का फल नहीं मिल पाता है। और इस दिन आप सफ़ेद चीज़ों का दान करें, जैसे दूध, चावल, दही और मिठाई। और साथ ही साथ हम एक बात आपको बताएंगे कि किसी भी महिला को तेज वाणी में से या गुस्सा ना करें और उनका अपमान ना करें, क्योंकि इस दिन व्रत रख के हम जो है पार्वती माता की पूजा करते हैं, और पार्वती माता शिव जी की बहुत प्रिय हैं, तो हमें उनका आदर करना चाहिए। होता है आपके सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, नुकीली चीज़ों, चाकू, कैंची, इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, और सब महिलाओं को आदर दें। वाणी को काफ़ी तीव्र तेज ना बोलें, और कोशिश यही करें कि कम से कम आप उस दिन काम करें, और अच्छी धार्मिक किताबें, अपनी पूजा की किताबें पढ़ने में समय व्यतीत करें, और आराम ज़्यादा करें, ताकि पूजा के समय पे शाम के समय आप फ्रेश रहें।